19 सितंबर 2023 में जब एमपीज नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में गए तो इनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी गई। ये कॉपीज देखकर सभी एमपीज हैरान रह गए कि इन कॉपीज में प्रीएम्बल से सेक्युलर एंड सोशलिस्ट शब्द गायब थे। आखिर ये लोग क्यों प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इन शब्दों को निकालना चाहते? इस कंट्रोवर्सी को समझने के पहले ये समझ लेते हैं दोस्तों कि ये जो दो शब्द है सोशल एंड सेक्युलर, इनका मीनिंग क्या है और इनका महत्व क्या है। इन द प्रीएम्बल द टर्म सोशलिस्ट सिग्निफाइज गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसका मतलब है कि किसी भी कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए वेल्थ और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रीएम्बल में जो दूसरा शब्द है सेक्युलर, इसका मतलब है कि स्टेट और रिलीजन अलग है। इसी का मतलब है दोस्तों इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दैट मीन्स हर सिटीजन को अपने पसंदीदा रिलीजन को प्रैक्टिस करने का राइट है। इन दो शब्दों को प्रीएम्बल से हटवाने के पीछे बीजेपी की क्या सोच होगी, इसका मोटा मोटी अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। इन दो शब्दों को प्रीएम्बल से हटवाने के लिए पहली बार 2021 में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने PIL माने के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनाया गया था 1950 में, उसमें ये दो शब्द थे ही नहीं। इसको कुछ बीजेपी लीडर्स ने भी सपोर्ट किया, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि इनका मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल वर्जन की तरफ एक जरूरी कदम है। तो ये थी कंट्रोवर्सी। अब जानते हैं इसके पीछे की हिस्ट्री शॉर्ट में। ये कहानी शुरू होती है 26 जनवरी 1950 जब इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर आती है, उन्होंने रेडी किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने ओरिजिनल प्रीएम्बल में ये दो शब्द इंक्लूड नहीं किए। उनका विश्वास था कि उस समय का ध्यान डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बनाने पर होना चाहिए जिससे फंडामेंटल राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम सुरक्षित हो सके। उनका ये भी मानना था कि सोशलिज्म एक ऐसा गोल है जो भारत अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू नेचुरली अचीव करेगा। लेकिन फिर आई इमरजेंसी की घड़ी जो चली 1975 से 77 तक। इस दौरान 18 नवंबर 1976 को सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये दो शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए थ्रू 42nd अमेंडमेंट। इमरजेंसी के दौरान बहुत से अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसके चलते 42nd अमेंडमेंट बिना किसी डिस्कशन डिबेट के पास किया गया। अब समझते हैं दोस्तों दो व्यूज को, इन सपोर्ट ऑफ रिमूवल एंड इन अपोज ऑफ रिमूवल। अब समझते हैं फर्स्ट व्यू इन फेवर ऑफ रिमूवल। क्योंकि ये दो शब्द इमरजेंसी 1976 के दौरान इंक्लूड किए गए थे, तो अब इन्हें रिमूव कर हम कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल वर्जन पर चले जाएंगे। इसके अलावा इन दो शब्दों को हटवाने से गवर्नमेंट का कंट्रोल डाइल्यूट माने के कम होगा और फ्री मार्केट पॉलिसीज और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा और इस तरीके से गवर्नमेंट प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दे सकता है और ट्रेड कॉमर्स अपने आप प्रैक्टिकल अप्रोच से बढ़ सकता है। सेकेंड व्यू, रिमूवल का अपोजिशन। जो अपोजिशन कर रहे हैं उनका यह मानना है कि ये दो शब्द सोशल जस्टिस और रिलीजियस न्यूट्रलिटी को दर्शाते हैं। इन्हें हटाना सोसाइटी में इंक्लूसिविटी को खत्म कर सकता है और सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट कर सकता है। सेक्युलर शब्द माइनॉरिटी की राइट्स की सुरक्षा करता है और इसको हटाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा इन शब्दों को हटवाने से लॉज और जजमेंट्स पर इंपैक्ट होगा और सोशल जस्टिस कमजोर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को लेकर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने ये बोला है कि सेक्युलरिज्म अपने संविधान का एक मूल हिस्सा है और इसे बदला नहीं जा सकता। रिमूवल की मांग करने वाले लोग ये मानते हैं कि ये दो शब्द हमने फ्रेंच मॉडल से अडेप्ट किए, बट कोर्ट का ये मानना है कि भारत के लिए ये दो शब्द यूनिक वे में इवॉल्व करके ऐड किए हुए और इसके बावजूद भी सुब्रमण्यम स्वामी की मांग थी कि एग्जैक्टली बताए हमें किस तारीख को ये दो शब्द प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे और ये सुनते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अगली तारीख दे दी। तो दोस्तों ये थी सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो शब्दों की कहानी। जब कुछ लोग इन्हें हटवाने की मांग करते तो हमें इनके इरादों को सोचना चाहिए। क्या ये सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल वर्जन पे जाने का एक मांग है या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? आप कौन से पक्ष के सपोर्ट में हैं? कमेंट सेक्शन में आपके विचार जरूर लिखिए। ये वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।